नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, वैसे मेरा मन नहीं था पीएम के नए विमान एयर इंडिया वन पर वीडियो बनाने का, परंतु जब विरोधी आधा सच दिखाकर जनता को अपने पीएम के ही खिलाफ भड़काने लगे तो सच दिखाना तो बनता ही है। दोस्तों, सबसे पहले इन मोहतरमा को सुने। पीएम मोदी के लिए बुलाया गया आलीशान सर्व सुविधा युक्त विमान एयर इंडिया वन कल दिल्ली में लैंड कर चुका है। इसमें 1 घंटे उड़ान का खर्च लगभग 1.25 करोड़ रुपए का था। इसमें वीवीआईपी के लिए विशेष स्वीट और हर वो सुविधा मौजूद है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान में मौजूद होती है। दरअसल हम आपको बता दें कि 2 विमान बुलाए गए हैं। दूसरा विमान दिसंबर तक आने की उम्मीद है। इन दोनों विमानों की कीमत लगभग 8,500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इन विमानों में हवा में ईंधन भरा जा सकता है। अमेरिका ने इन दोनों विमानों के लिए खास रक्षा प्रणाली दी है। इस प्रणाली की कीमत है करीब 1,300 करोड़ रुपए। देश की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इस खर्च का बोझ अभी उठा सके, फिर भी ये महंगे विमान मंगाए जा रहे हैं। फिर भी आपको बता दें कि अंधभक्त कहेंगे कि इसमें क्या गलत है। हमारे मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति सरीखी सुविधा क्यों ना दी जाए। वैसे इन्हीं अंधभक्तों को एक बार ये बोल दिया जाए कि भारत में भी अमेरिका की तरह हर परिवार को कोरोना काल में 40,000 रुपये मासिक भत्ता दिया गया था। उन्हें तुरंत याद आ जाएगा कि अमेरिका तो विकसित देश है और भारत गरीब। वो अपने नागरिकों को इतनी सुविधा कैसे दे सकता है। लेकिन जब मोदी अपने लिए ये विमान खरीद रहे हैं तो उन्हें ये सब बिल्कुल याद नहीं आएगा। दोस्तों, आप सबने इन मोहतरमा को तो सुन ही लिया है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनका पहला कथन यह है कि इन्होंने कहा है कि इसमें 1 घंटे का खर्च 1.25 करोड़ का है तथा विशेष वीवीआईपी बेडरूम, केबिन तथा अन्य वीवीआईपी सुविधाएं हैं जो केवल अमेरिका के प्रेसिडेंट के विमान में ही होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह विमान पुराना बोइंग 777 है, जिसे हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं भारत के पीएम, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। पहले इस विमान में यह सुविधा नहीं थी, इसीलिए इस विमान को अमेरिका भेजा गया था स्पेशल फीचर ऐड करने के लिए। तो पहली बात तो साफ है कि यह कोई नया विमान नहीं है, पुराना विमान ही है जिसे अपग्रेड करके पैसे बचाने का काम किया गया है। यदि नया विमान खरीदते तो इसकी कीमत उससे 4 गुनी ज़्यादा पड़ती। दूसरी बात पर आते हैं वीवीआईपी बेडरूम पर। तो पुराने विमान में यह सुविधा नहीं थी, जिस वजह से हमारे पीएम, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में ठीक से आराम नहीं कर पाते थे और उन्हें उसी देश में रुकना पड़ता था, जिससे इसकी उड़ान से भी 5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर उस देश में अपने वीवीआईपी को रुकना पड़ता था। तो बात समझ में आ गई होगी कि अब वीवीआईपी इसी के अंदर आराम करके अपना काम निपटा के तुरंत वापस लौट सकते हैं, जिससे देश के पैसे तथा समय दोनों की बचत होगी तथा वीवीआईपी एक ही दिन में कई देशों की यात्राएं कर सकेंगे। तथा इसमें जो वीवीआईपी कॉन्फ्रेंस रूम है जिसकी बात इन्होंने कही है, तो यह इसलिए है कि किसी भी देश में जाके हमारे वीवीआईपी को क्या भाषण देना है तथा हमारी मीडिया को दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर यह डिसाइड कर सकते हैं मीडिया वाले अपने देश के वीवीआईपी से मिलकर। साथ ही इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका एक प्रमुख लाभ यह भी है कि मान लो देश के पीएम अमेरिका में हैं और पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है या चीन ने या किसी अन्य देश ने भारत पर हमला कर दिया है, तो पीएम इस प्लेन के अंदर से ही देश को संबोधित कर सकते हैं तथा अपने देश की सेना को जवाबी हमला करने का आदेश दे सकते हैं तथा न्यूक्लियर अटैक का भी आदेश दे सकते हैं। पुराने बोइंग 777 में यह सुविधा नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में पीएम को बजट छोड़कर पहले देश आना पड़ता, फिर वे कोई आदेश दे पाते। इससे हमारे देश की निर्णय क्षमता मजबूत हुई है। साथ ही इसके अंदर वह सिक्योरिटी सिस्टम लगा है कि कोई भी दुश्मन देश यदि इस पर मिसाइल दागेगा तो यह स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल के राडार को जाम कर देगा और मिसाइल विमान को हिट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यह फीचर दुनिया के केवल अमेरिकी प्रेसिडेंट के विमान के बाद इस विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति की परमिशन लेने के बाद ही बोइंग कंपनी ने इस प्लेन में लगाई है। अब बात करता हूँ
इस बात पर कि यह विमान कोरोना काल में ही क्यों खरीदा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन मोहतरमा का जीके कमज़ोर है। इस विमान को अपग्रेड होने का आदेश आज से 2 साल पहले जनवरी 2018 में ही अमेरिका को अपग्रेड होने के लिए भेज दिया गया था। उस समय देश की अर्थव्यवस्था अच्छी थी और अगर हमारे देश के पीएम के पास खुद का विमान ना हो तो पाकिस्तान के पीएम जैसा हाल होता, तो क्या आप देशवासियों को अच्छा लगता कि जब इमरान खान यूनाइटेड सऊदी अरब का प्लेन लेकर गए थे और सऊदी ने उसे वहीं से वापस लौटा लिया था, जिस कारण उन्हें साधारण फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आना पड़ा था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यह बोइंग 777 क्या था और नए विमान की ज़रूरत थी, परंतु इसी को अब अपनी कीमत अपने पीएम ने बचाई है तथा ये जो फीचर इसमें हैं इससे वीवीआईपी से ज़्यादा फ़ायदे हमारे राष्ट्र को ही मिलेंगे। जनवरी 2018 में जब इसका ऑर्डर दिया जा चुका था तो मित्रों, अब यह तैयार होकर जब देश वापस लौट आया है तो यह हमारे गली मोहल्ले की दुकानों वाली बात नहीं है कि पहले लेने की बात बोल दी और फिर लेने से मना कर दिया। इसलिए थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। और दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करो तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।